जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत साधारण समझते हैं, लेकिन एक दिन वही पल हमारी पूरी तकदीर बदल देते हैं। ये कहानी है एक बेटे की, एक माँ की और उस नमाज की जिसे वह बार बार टालता रहा। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। सुबह का वक्त था, सूरज बस उग रहा था, पंछी चहचहा रहे थे और अजान की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। घर के अंदर माँ धीरे धीरे अपने बेटे अयान के कमरे में गईं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, बेटा उठो, फज्र का वक्त हो गया है। अयान नींद में कराते हुए बोला, कंबल सिर पर खींचते हुए, मम्मा बहुत नींद आ रही है, कल पढ़ूंगा, पक्का वादा। माँ ने गहरी सांस ली, झुकी और धीरे से बोली, अल्लाह वक्त देता है मेरे बच्चे, पर हमेशा नहीं। लेकिन अयान सुन भी न पाया, वह फिर सो गया। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। हर दिन अयान देर से उठता, वीडियो गेम खेलता, फोन चलाता, दोस्तों में हंसता खेलता रहता और हर दिन माँ उसे प्यार से याद दिलाती, बेटा जुहर का वक्त हो गया, असर जा रहा है, मगरिब, ईशा, चलो बेटा। लेकिन हर बार अयान वही जवाब देता, हाँ मम्मा पढ़ लूंगा, बस 5 मिनट। लेकिन वह 5 मिनट घंटों में बदल जाते, घंटे आदत में और आदत गफलत में। माँ की आंखों में चिंता गहरी होती जा रही थी। एक शाम माँ दरवाजे पर खड़ी थी। अयान जोर जोर से गेम खेल रहा था, चीख रहा था, हंस रहा था। माँ बोली, मेरे बच्चे दुनिया के पीछे दौड़ते दौड़ते अल्लाह को मत भूलो। अयान ने गेम रोका, उनकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, मम्मा रिलैक्स, बड़ा होकर सब ठीक से पढ़ूंगा, अभी तो बहुत वक्त है। ये शब्द माँ के दिल में तेजी से चुभ गए। वह मुड़ी और उनकी आंखों से आंसू गिर गए। लेकिन अयान ने ध्यान ही नहीं दिया, वह फिर गेम में खो गया। उसे लगा जिंदगी हमेशा इतनी ही लंबी रहेगी। और फिर एक दिन सब बदल गया। अयान दोस्तों के साथ बाहर गया था, हंसता हुआ, मजाक करता हुआ, जैसे दुनिया उसके कदमों में हो। वापसी के रास्ते में सड़क सुनसान थी, रात गहरी थी। अचानक एक ट्रक सामने आ गया, तेज धमाका हुआ, कार घूमी, कांच टूटा, लोहा मुड़ा, सब अंधेरा। जब अयान ने आंखें खोली, वो अपने कमरे में नहीं था, उसके हाथ में गेम नहीं था, दोस्त आसपास नहीं थे। वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, कमजोर, थका हुआ, आवाज कांप रही थी। उसकी माँ उसके पास बैठी थी, आंखें सूजी हुई, दिल टूटा हुआ। अयान ने बहुत मुश्किल से कहा, मम्मा क्या नमाज का वक्त हो गया? माँ की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हाँ मेरे बेटे, वक्त हो गया। अयान ने हाथ उठाने की कोशिश की, अल्लाहू अकबर कहने की कोशिश की। वह सच में नमाज पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके हाथ गिर गए, सांसें हल्की हो गई और नमाज पूरी करने से पहले ही उसकी आंखें बंद हो गईं। माँ का हाथ छोड़कर अयान इस दुनिया से चला गया। अस्पताल की दीवारें एक माँ की चीख से गूंज उठी। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा था ना बेटा, नमाज मत टाला करो, एक दिन वक्त तुम्हें टाल देगा। उनकी आवाज में दर्द, खामोशी में गम और मातम छा गया। अगले दिन अयान की मैयत कब्रिस्तान ले जाई गई, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, बिल्कुल खामोश। दोस्त खड़े थे लेकिन सिर झुके हुए। माँ टूटी हुई खड़ी थी, कब्र में मिट्टी डल रही थी और माँ के होठों से बस एक ही बात निकल रही थी, तुमने कहा था कल पढ़ूंगा, लेकिन कल आया ही नहीं। मेरे प्यारे सुनने वाले, अयान की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक आईना है, एक जागने वाली पुकार है। हम रोज कहते हैं, अभी पढ़ लूंगा, बाद में कर लूंगा, कल से शुरू करूंगा, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय है। लेकिन हकीकत यह है, हमें नहीं पता हमारे पास कितना वक्त है। अस्पताल का बिस्तर आने का इंतजार मत करो, आखिरी सांस का इंतजार मत करो, पछतावे का इंतजार मत करो। नमाज पढ़ो, इससे पहले कि लोग तुम्हारी नमाज पढ़ें। जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कब्र में सुला दिया जाए। सजदा कर लो, इससे पहले कि तुम और न कर सको। तुम्हारे पास अभी वक्त है, अभी सांस है, अभी मौका है। आज नमाज पढ़ो, क्योंकि कल किसी का भी नहीं है।